है? है? क्या? किने थे आप? ओह, हम इसे फोनवा देख रहे थे, इसे तले। पानी है इसमें से? अभी रखे हैं क्या? तो रख दीजिए ना। वो वाला ग्रीन वाला बोतल में रख दीजिएगा। हाँ, यहीं पे है। ये पहले यहीं का रखा हुआ है ऐसा लगता है। हाँ, चलिए। तो हम लोग, अरे किसका है जी? हाँ, किसका है? अजय जी का बजा था? अच्छा। हाँ, चलिए। तो उपराष्ट्रपति देख रहे थे ना? देख लिए थे? हम्म। चलिए। तो उपराष्ट्रपति पार्ट 5, 63 से 69, जिसमें से हम लोग 63, 64 और 65 तो देख लिए थे। ठीक है। है ना? योग्यता बताइए, योग्यता लिखे नहीं थे अभी? लिख लीजिए योग्यता। उपराष्ट्रपति पद की योग्यता। तो उपराष्ट्रपति पद की योग्यता लिखेंगे, पहला भारत का नागरिक होना चाहिए। शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। 35 वर्ष आयु पूरा होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। बीस प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। ₹15,000 जमानत राशि के रूप में जमा होना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो इनका 20-20। नहीं भाई, इनका अलग 20-20, 50 में 20 आएगा। इनका अलग 20-20, है ना?
दो आदमी अलग जगह नौकरी कर रहा है, किसी का 50,000 सैलरी, किसी का 20,000 सैलरी है, वह बात है। राष्ट्रपति को 50 गो प्रस्तावक, 50 गो अनुमोदक चाहिए। इनका चुनाव होगा तो इनको 20 गो प्रस्तावक का 20 गो अनुमोदक चाहिए, और वही में से नहीं आएगा। इनका अपना इलेक्टोरल कॉलेज है, इनका अपना निर्वाचक मंडल है, इनके निर्वाचक मंडल में से आएगा। निर्वाचक मंडल चुनाव अलग अलग टाइम पे होगा। इनका निर्वाचक मंडल में वही लोग हैं जो उनके निर्वाचक मंडल में है। खाली उनके निर्वाचक मंडल में एमएलए नहीं है, एमपी तो है। तो अगर वो 100 गो एमपी उनका लोकसभा राज्यसभा का मिला करके है ना, रहेगा राष्ट्रपति में, वो एमएलए भी हो सकता है। लेकिन इनका है कि जो भी होगा वो लोकसभा और राज्यसभा से ही होगा, है ना, क्योंकि इनका वोटर भी लोकसभा राज्यसभा का ही है। इनका वोटर राज्य के विधानसभा का कोई नहीं है। तो इनका चूंकि वोटर राज्य के विधानसभा का नहीं है, इसलिए इनको वोटिंग जो है वो कौन करेगा, तो इनको वोटिंग करेगा यही लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, तो यहां पर 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक जो है सो होने चाहिए। तो इनके इलेक्टोरल कॉलेज से ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक इसको ध्यान रखेंगे। आगे आइए। तो ये सब इनकी योग्यताएं हैं। ठीक है, इनका भी लिख लेंगे शर्त। शर्त इनका क्या है, मतलब कंडीशंस। इनका अलग से कल ही बताए थे कि इनके लिए बहुत सारे आर्टिकल्स नहीं है, इसी आर्टिकल में आपको सब कुछ इसका देख लेना है। ठीक है, हाँ 66 के अंतर्गत ही। तो इसमें लिख लेंगे उपराष्ट्रपति पद की शर्तें, कंडीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट, उपराष्ट्रपति पद की शर्तें। तो शर्त लिखेंगे, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, पागल नहीं होना, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए। मतलब कि वही बात है जो इनका प्रेसिडेंट का शर्त था, वही शर्त इनके लिए भी है। ठीक है, नेक्स्ट आइए आगे। आगे लिखेंगे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए टेन्योर वाला जो मसला है ना, ये आर्टिकल 67 में है। ठीक है, ठीक है। तो पार्ट 5 आर्टिकल 63 टू 69 में आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, सामान्यतः 5 वर्ष लिखेंगे, कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है, तो अपनी नियुक्ति के तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बने रहेंगे, अपनी नियुक्ति के तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बने रहेंगे। ठीक है, अपनी नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बने रहेंगे।
अपनी नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष तक पद पे बने रहेंगे। ठीक है, तो कार्यकाल इनका कितना दिन का हो जाएगा? 5 वर्ष का। और ये काउंट होगा शपथ के दिन से, है ना। तो जिस दिन से शपथ धारण करेंगे उस दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पे रहेंगे। बीच में इन्हें ये चाहे तो इस्तीफा भी दे सकते हैं। इनको मन किया कि हम इस्तीफा दे दें तो इस्तीफा देके ही कैन बी रिजाइन्ड ऑल्सो, है ना। इस्तीफा दे सकते हैं। और इस्तीफा किसको दे देंगे? तो इस्तीफा देंगे ये राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर के अपना पद छोड़ सकते हैं। क्लियर है? राष्ट्रपति को इस्तीफा देके अपना पद छोड़ सकते हैं। इन्हें हटाया भी जा सकता है। ही कैन बी रिमूव्ड ऑल्सो। इन्हें हटाया भी जा सकता है। ठीक है, इन्हें हटाया भी जा सकता है। ही कैन बी रिमूव्ड ऑल्सो। इन्हें हटाया भी जा सकता है। तो इन्हें हटाया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करके, है ना। हाँ, राज्यसभा से के द्वारा प्रस्ताव पारित करके, क्योंकि राज्यसभा के सचिव सभापति हैं ये। राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करके। ठीक है, ओके। राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करके इन्हें हटाया भी जा सकता है। कोई दिक्कत? चलिए, हाँ। एग्जाम का तो डेट आप लोग का तो कंफर्म नहीं हुआ जी। पगला लेके खींचेगा लम्हा, देखिएगा फिर अभी। क्या? यूट्यूब वाला से तो और पागल है। पगला से और डिस्टर्ब करता है विद्यार्थी के, है ना। हाँ हाँ, हो जाता, जो टाइम था उस पर हो जाना चाहिए था, है ना। बिल्कुल, ये बार बार एक्सटेंड 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 ये ठीक बात नहीं है ना। अब यूट्यूब वाला सबके अपना खुदे मालूम नहीं कि कब होना है। वो पगला थंबनेल लगा देगा आप लोग एकदम, डेट आ गया। अब भीतर खोल के देखिएगा तो कुछ नहीं, है ना। तो उसको तो व्यूअर्स चाहिए तो, आए। हाँ, अभी कर बताइए। तो ये सब बड़ी दिक्कत है ना। देखिए, इसीलिए हम लोग यहाँ ये सब यूट्यूब वूट्यूब काहे ला बंद कैले है। नेट बंद किए कि ना यूट्यूब चलेगा ना कुछ, कोई सुविधा नहीं है ना। तो नहीं चलेगा तो अब क्या कि कोनो विवाद नहीं होगा। ज्यादातर विवाद तो यूट्यूब करवा रहा है आजकल, है ना। कोई आदमी कोनो न्यूज फैला दिया, कोई आदमी कोई न्यूज फैला दिया, तो अलग अलग तरह का न्यूज सब फैला देता है, इसलिए दिक्कत हो जाता है ना। हाँ क्या? हाँ। हम्म। कंपनी क्यों देखी? वो तो जिला रिचार्ज किया उसका गया अपना 5 दिन बर्बाद हुआ, है ना। वो थोड़ा ना कंपनी 5 दिन एक्सटेंड कर देगी, है ना। कंपनी का उससे कोई लेना देना नहीं है। कंपनी का है कि भाई वो तो अपना देवे की सर्विस, अब सरकारें बंद कर दे तो क्या करेगी, है ना। तो उससे उसको कोई नहीं है। तो अब बगल में सिवान डिस्ट्रिक्ट हम लोग, तो कितना सब है सब। अभी न्यूज सब जो हम ले रहे थे तो बता था कि हम लोग भोरे उठता है सब, जो आदि है इंटरनेट का, न्यूज ये सब यूट्यूब वूट्यूब का, वो पूरा अपना गाड़ी लेगा चल देगा, छपरा जिला क्रॉस कर जाएगा, है ना। तो हम लोग से 15-20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही या उससे कम पे ही आ जाता है। 1-2 गांव सिवान में स्टार्ट हो जाता है। जैसे सिवान में एंट्री करते हुए नेट का काम करना शुरू कर देता है, तो सब चल जाता है सिवान के रेंज में। यानी तो सबसे बढ़िया उपाय है कि नाव ऊपर जाके बैठेगा सब, क्रॉस कर जाएगा बिहार, क्रॉस से सीधे यूपी है बलिया, है ना। वो बलिया में चल जाएगा,
बलिया में कोई दिक्कत नहीं है ना, तो अपना चल जा रहा है सब। तो एक आध दो नहीं रहता है कि भाई बिहार का है, यूपी बोर्ड से पास हो किया, तो यूपी बोर्ड से जो पास किया ना सबको मोबाइल मिलल है, यूपी बोर्ड वाला सबको दिए है। तो अब वो सब का मिनट है, वो सब का काम कर रहा है। अब वो देखिए, अब उसका यूपी गवर्नमेंट स्ट्रांग अपना साइबर बिछाए हुए है, वो सब का काम कर रहा है, लेकिन जो बिहार वाला सब है वो लोग का नहीं काम कर रहा है। तो पूरा ही है। लेकिन ठीक है, इससे ये है कि जो तनावपूर्ण माहौल में जो गलत सलत न्यूज फैलाता है सब आदमी सब, उस सब के लिए ये ठीक काम हुआ है। कम से कम शांतिपूर्ण तरीका से चुनाव संपन्न हो जाए। चुनाव तक दिक्कत है, आज बड़का दिक्कत है, कल परसों के बाद फिर सब लोग अपना अपना रोजी रोजगार में लग जाएगा, है ना। आज 4 के बाद जिस दिन फाइनल वर्डिक्ट आ गया, उस दिन के बाद तो सब लोग फाइनल अपना काम में लग जाएगा कि भाई अब ही सब अपना मेहनत करना, अपना काम करना, चाहे सरकार जिसकी भी बने, आपकी रोजी रोटी आपकी मेहनत से चलेगी, है ना। बिना आपके मेहनत से आपकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। चलिए, तो इन्हें हटाया भी जा सकता है, ठीक है। राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करके इन्हें हटाया भी जा सकता है, ठीक है। तो इसको यहां पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये सब चीज जो था 67 में था, आ गया ये आर्टिकल 68, आर्टिकल 68, अनुच्छेद 68 लिखेंगे कि उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति की स्थिति में, उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति की स्थिति में, उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति की स्थिति में यथाशीघ्र चुनाव करा लिया जाएगा, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र चुनाव करा लिया जाएगा, ठीक है। ओके, तो यथाशीघ्र करा लिया, जानते हैं इसका क्या मतलब है? अगर आपसे चुनाव में यह पूछा जाए अगर आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जाए, चुनाव भी दिमाग में चल रहा अगर आपसे एग्जाम में यह पूछा जाए कि चुनाव में काला पूछेगा, कौन तो बुझाता है कि पूछेगा ना, है ना, वो सब के अपने नहीं बुझाता है क्या पूछेगा। आज हम एक दो वीडियो वायरल होता दिखता है कि सब एमपी का चुनाव लड़ रहा है, कोनो पूछ दिया यूट्यूबर वाला, तो बड़ी खतरनाक है ये पगला, अपने दूसरे वो चीज याद करके जाता है, अब पूछ देगा एमपी साहब से पूछेगा था तो ये तो एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, अब ले, अब दिक्कत हो गया उनको, है ना। अब मान जो पढ़ा लिखा वो तो बता देगा, और जो बन गया ऐसा ही अब वो सोच रहा है ले क्या होता है, कौन पूछे एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सब बहुत तंग किया यूट्यूब वाला सब, है ना, है टीचर वाला में तो बाप रे बाप, गांधी मैदान पहुंच गया सब, है ना, नियुक्ति पत्र बटा रहा था, अब पहुंच गया, है ना, तो दिक्कत कर देता है सब। हाँ, तो यथाशीघ्र का मतलब यह है, अगर आपसे पूछा सकता है कि उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति के स्थिति में कितना दिन के भीतर में चुनाव उपराष्ट्रपति का करा लिया जाएगा। हाँ, समय निश्चित नहीं है, हाँ, जल्द से जल्द, यही यथाशीघ्र का ये मतलब है, जल्द से जल्द। इसका क्या मतलब है? राष्ट्रपति वाला में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति वाला में क्या है कि 6 महीना के अंदर में नया राष्ट्रपति चुना जाएगा जी, है ना, ये कदम कंपलसरी है। उपराष्ट्रपति में यथाशीघ्र, तो यथाशीघ्र का मतलब क्या होता है कि जल्दी से जल्दी, विलंब से विलंब। अब जब कोई टाइम नहीं है तो जब मन तब कराइएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उपराष्ट्रपति, मैं इसलिए कहता हूं कि उप का मतलब चुप होता है, कारण है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है, तो उपराष्ट्रपति के पद को आप देखेंगे कि इनका जो काम है वो है कि राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो काम करेंगे। अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति है, तब इनका तो कोई काम नहीं है, तो ये राज्यसभा के सभापति का काम करते हैं। अचानक से अगर इनका पद खाली भी हो गया तो राज्यसभा में उपसभापति है, उस सभापति वाला काम कर लेगा। राष्ट्रपति पर राष्ट्रपति ही अपना काम करिए रहे हैं, तो बीच में इनका अगर पद खाली भी हुआ तो इससे बहुत बड़ा कोई वैक्यूम नहीं आएगा,
बहुत बड़ा कोई खालीपन, कोई सूनापन नहीं आएगा। इसीलिए इसमें कह दिया गया है कि यथाशीघ्र, यथाशीघ्र मतलब जल्दी से जल्दी, लेट से लेट, जब मन तब करा लीजिए, है ना, क्योंकि यथाशीघ्र का तो कोई मतलब नहीं होता है। तो यहां पर स्थिति है लड़का के फूफा जी वाला, है कि नहीं, वो बारात जाए चाहे नहीं जाए, थोड़ा ना दिक्कत है, शादी नहीं होगा। आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो कह देगा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम जानते हैं आपका तबीयत खराब है, उम्र हो गया, अब अपने से सब कंक्लूजन बना लेगा, आए चाहे नहीं आए, बुलाने के लिए प्रेशर नहीं करेगा। लेकिन वह जीजा होगा तो बाप, वो 3 बार गाड़ी चल जाएगा कि आइए आप, नहीं आएगा तो कैसे होगा, है ना, कैसे कि भाई वो इंपॉर्टेंट आदमी है। तो राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट आदमी इस मैटर में, राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो पॉलिटिकल वैक्यूम आ जाएगा। तो कंपलसरी है कि 6 महीने के अंदर में चुनाव करा दीजिए। उपराष्ट्रपति कुछ दिन नहीं हो भी हैं तो कोई खास दिक्कत नहीं है। इसलिए संविधान बनाने वाले लोगों ने कह दिया कि यथाशीघ्र करा लेंगे, कोई टाइम पीरियड नहीं दिया। हाँ हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये तो बताए ही है आपको, जब राष्ट्रपति पढ़ाए थे तब आपको बताए थे कि जब 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो गई, तो उस समय देश के उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, वो राष्ट्रपति बने। लेकिन वो फिर कहे कि नहीं हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वो इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा दे दिए तो एक ही टाइम पर ना तो देश का राष्ट्रपति था और ना देश का उपराष्ट्रपति था। तब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्लाह थे उस समय, तो एम हिदायतुल्लाह को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था कुछ समय के लिए। ठीक है, अगर वो भी नहीं होते तो सीनियर मोस्ट जज कोई सुप्रीम कोर्ट का होता, उसको बैठाया जाता उस पद पर, है ना। तो 33-34 गो लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में, सब लोग एक ऐसा थोड़ी ना रहेगा, ऐसा थोड़ी कोई दिक्कत हो जाएगा, है ना। 33-34 गो लोग हैं, 34 गो टोटल स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट में, है ना। 33+1, तो उसमें जो वरिष्ठ नंबरिंग के हिसाब से होगा वो बनेगा। चलिए, तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आइए आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 ये क्या है? उपराष्ट्रपति का शपथ, ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का शपथ, ठीक है, ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो उपराष्ट्रपति का शपथ ये क्या है? तो लिखेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति का शपथ कराया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति का शपथ कराया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति का शपथ कराया जाएगा, ठीक है, क्लियर है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाएगा, और अगर मान लीजिए राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है सो कराएगा, ठीक है। तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे। आगे आइए, ये तो 63-69 मुख्य तौर पे उपराष्ट्रपति का ही आर्टिकल था। 70 आर्टिकल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ मैटर है, लिखेंगे आर्टिकल 70। आर्टिकल 70, तो आर्टिकल 70 कहता है आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन, आकस्मिक परिस्थितियों में आकस्मिक
परिस्थिति में राष्ट्रपति के दायित्वों का राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। तो आकस्मिक परिस्थिति, अब आप देखेंगे कि एक तो आर्टिकल 62 में आप पढ़े थे कि 5 कंडीशन में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, पढ़े थे ना आर्टिकल 62 में। तो 5 को परिस्थिति कौन कौन था? हाँ और हाँ और ऐसे गठबंधन करके बताइएगा आप लोग। है एक आदमी कोई जिसको 5 याद हो? है पन्ना पलट रहा, पन्ना पलटे से हो तो है 5 को कौन कौन है? क्या क्वेश्चन ये कि राष्ट्रपति का पद रिक्ति का 5 कंडीशन आर्टिकल 62 में बताया गया है ना, तो 5 को कंडीशन क्या क्या है? हाँ हाँ गुड, देखे नहीं ना, एगो देखे, याद कर लेना है। तो ये 5 को तो 62 में 5 को है, तो 5 को में से 4 को में और पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति करेगा राष्ट्रपति का काम, लेकिन कार्यकाल समाप्ति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम नहीं करेगा। वही राष्ट्रपति अपना कंटिन्यू करेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। आर्टिकल 70 में आकस्मिक परिस्थिति माने कि उस 62 के अलावे, वो जो 5 वो कंडीशन उसके अलावे कोई अन्य कारण बनेगा तो उसको कहेंगे आकस्मिक। तो मान लीजिए कि राष्ट्रपति चल गया स्विट्जरलैंड घूमने, अब वहां से आने का मन नहीं कर रहा है उसको, अब कह रहा है मैं रहेंगे, अब दिक्कत हो जाएगा। तो ये तो संविधान में लिखा है कि आकस्मिक परिस्थिति क्या होगा, तो आकस्मिक मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तबीयत बिल्कुल तबीयत खराब हो जाए, माने तबीयत खराब हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो गया, कोमा में चला गया राष्ट्रपति, अपना मृत है ना जीवित है ना काम करने की स्थिति में, तब क्या होगा? तो ऐसे सब स्थिति में ये करेगा। ठीक है, ससुराल चल गया, लोग आने नहीं दे रहा है, यह तो होता है। कितना आदमी तो गांव में देखिए ससुराल चल जाएगा तो अभी नहीं करेगा जल्दी, नहीं करेंगे, बाबू पगला आदमी सब होता है। कितना तो जा करके वहीं घरे बना लेता है, वहीं रह जाता है ना, जबकि दोनों चीज तो कैसे वैल्यूएशन होगा? जाकर रहिएगा तो, है कि नहीं? कहीं जाइए 1 दिन 2 दिन के लिए, आज जाके वहां से निकल जाइए। अगर आप फुर्सत में भी है ना, फ्री भी बैठे हैं, तो दूसरा किसी को अपना टाइम मत दीजिए। कहे दे दीजिएगा तो आदमी को उसका वैल्यू पता नहीं चलेगा, है ना, फिर आप नॉन वैल्यूएबल हो जाइएगा। आप फ्री हो है तो अपने आप को कोनो ना कोनो काम में इन्वॉल्व कर ली। कुछ नहीं तो बैठा के कोई किताबें पढ़ रहे हैं, चलिए सिलेबस का किताब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो कोई नोबेल उठा के पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। इन्हें कि फिर है तो चलो थोड़ा सा बतिया लेते हैं 10 घंटा। तो पहले का 5-10 मिनट तो बढ़िया बात होगा, लेकिन उसके बाद कौन बात होगा? झगड़ा लड़ाई के बात होगा। तब स्टार्टिंग होगा बढ़िया बात से, रखाएगा एकदम मैटर खराब करके, क्योंकि बात करने के लिए बात भी तो होना चाहिए, तो उतना बात किसके पास है? तो इसलिए अपना पर टाइम देंगे तो क्या होगा? वो आपको वैल्यूएबल बनाएगा। दूसरा को देंगे तो कहीं नहीं। तो कोई भी सिचुएशन बन सकता है। आकस्मिक का मतलब हुआ कि कुछ भी, एनीथिंग एल्स, है ना, कोई भी ऐसी घटना घट सकती है, उस घटना के बाद राष्ट्रपति की पदरिक्ति हो सकती है, तो पदरिक्ति होगी तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति के पद पे कोई नहीं रहेगा। उपराष्ट्रपति को सही है तो कोई काम नहीं है, तो उसका काम है राज्यसभा के सभापति का। तो जब वो राष्ट्रपति का काम करेगा तो राज्यसभा का जो उप सभापति है वो सभापति वाला काम कर लेगा, तो बीच में कहीं कोई वैक्यूम नहीं। ठीक है, आगे आइए, नोट कर लेंगे आर्टिकल 71, नोट करके, नोट स्टार मार्क दे करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो नोट करके लिखेंगे। इसमें लिखेंगे
हाँ आर्टिकल 71 लिखेंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निपटारा, के निर्वाचन संबंधित विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद होता है ना, तो इसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय कर देगा वही निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद होगा तो ये कहीं दूसरा जगह सुना नहीं जाएगा, कहीं दूसरी जगह इसकी सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे आइए, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। तो क्षमादान शक्ति जो है, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसके तहत राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है किसी को। जैसे कोई अपराधी है और उसको कोर्ट से सजा हो गया है ना, कोर्ट से मान लीजिए उसको फांसी हो गया, चाहे उसको उम्र कैद हो गया, तो राष्ट्रपति के क्षमा कर देने का मतलब ही नहीं है कि पूरा माफी कर देगा। ठीक है, क्षमा कर दिया इसका मतलब ये हुआ कि आपको फ्री कर दिया पूरा। अगर किसी को क्षमा कर दिया कि हम क्षमा कर दिए, तो क्षमा कर दिया मतलब कि पूरा फ्री कर दिया। अब आप एकदम रोड पे आके घूमिएगा आम आदमी की तरह। लेकिन सामान्य तौर पे राष्ट्रपति क्षमा नहीं करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, तो आपका जो अपराध रहेगा, तो अपराध में मान लीजिए कि आपको उम्र कैद का सजा मिल गया, तो उम्र कैद को कम कर देगा। जैसे मान लीजिए कि उम्र कैद 14 वर्ष का अगर है, तो उसको कह देगा कि 10 वर्ष का इसको कर देते हैं। ठीक है, 10 वर्ष काट के निकल जाइएगा आप जेल से। इसके अलावा मान लीजिए कि आपको कुछ सश्रम कारावास हुआ है, कोर्ट ने आपको आदेश दिया है जेल में सश्रम कारावास, कि श्रम के साथ कारावास, यानी कि आपको काम भी करना है जेल में। तो अगर आप कोई हेल्थ रीजन बता दिए कि सर देखिए हम काम करने में असमर्थ हैं, तो राष्ट्रपति कह सकते ठीक है, तुम खाली कारावास में रहो, तुमको श्रम नहीं कराया जाएगा, माने काम तुमसे नहीं कराया जाएगा, लेकिन तुमको जेल में रहना है। तो सश्रम कारावास को भी छाटा जा सकता है, हटाया जा सकता है, काटा जा सकता है। ठीक है, दूसरा चीज है कि मान लीजिए किसी को फांसी हुआ है, अब वो जाके रो रहा है राष्ट्रपति के सामने कि बचा लीजिए, है ना, तो राष्ट्रपति देखेंगे कि अपराध कैसा है, यानी कि अगर अपराध बहुत गंभीर है तो नहीं ये करेंगे, बख्शेंगे। अब कोई आतंकवादी जाकर कहे कि हमारा माफ कर दे, तो ना माफ कर देंगे। तो लेकिन अगर वो चला गया तो वहां पे कर सकते हैं कि उसके फांसी के दंड को बदल देंगे कारावास में, कि ठीक है जाओ तुम्हारा फांसी तुमको नहीं होगा, लेकिन जब तक अब जियोगे तब तक तुमको जेल में रहना है ना, अब जेल में अपना जीवन काटो, तो जेल में भी अपना रहिए। तो ये हो सकता है। या कभी कभी और ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई महिला है, ठीक है, महिला को जेल हुआ है, तो उनको उस समय वो प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है, तो ऐसे में जेल में तो उसका केयर टेक अच्छा से नहीं हो पाएगा बच्चा का। तो ऐसी स्थिति में वो जा करके राष्ट्रपति से क्षमा मांग, दया याचिका लगा सकते हैं, मर्सी पिटीशन, कि हमको दया दिखाई, हमको माफ कीजिए। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, माफ तो नहीं करेंगे, क्षमा तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन उसको क्या कर देंगे कि देखो कुछ पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए उनको उनके सजा पर विराम लगा देंगे,
रोक लगा देंगे। कहें कि जब तक मैंने बच्चा हो जाता है, बच्चा थोड़ा 5-6 साल का हो जाता है, तब तक इनको छोड़िए, इनको अपना बच्चा को पालन पोषण कीजिए, हालांकि पुलिस की निगरानी में, इन्हें कि इंडिपेंडेंटली छोड़ देंगे तो भागी जाएगा आदमी कहीं, तो उनको छोड़िए। अब बच्चा थोड़ा बहुत जब ठीक ठाक हो जाए तो उसका जो और कोई फैमिली मेंबर है तो उसको दे करके फिर इनको जेल में वापस बुला लीजिए। तो ये सब कुछ स्थितियां हैं, तो उन स्थितियों के हिसाब से राष्ट्रपति माफ करता है। माफ करने का मतलब यह कदापि नहीं है कि वो आपको पूरी तरह से फ्री कर देगा कि आप जाइए फ्री हो गए आप घूमिए, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बुझा बुझा रहा बात। चलिए, तो इसे जनरली आपसे पूछना होगा तो पूछेगा कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 62 में है ना, 72 में है। ऐसे ही आप देखेंगे कि राज्यपाल जो है उसके पास भी क्षमा करने का शक्ति है। तो राज्यपाल का क्षमादान किस आर्टिकल में है, राज्यपाल का क्षमादान शक्ति जब पता नहीं कि जब किसी बात सवाल का गलत उत्तर देते हैं तो दो बात हो जाता है, एगो तो जो पूछा गया वो नहीं है पता है, एगो जो बता रहे हैं उसके बारे में भी नहीं पता है। इसका मतलब कि 213 के बारे में भी नहीं पता है कि 213 क्या है। 213 राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का शक्ति है। 266 आप बताए, 266 में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध का चर्चा है, हैं? 161 राज्यपाल का जो है क्षमादान करने की शक्ति 161 है। कभी कभी अंतर पूछ लेता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान में क्या अंतर है। तो राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट किसी को, राष्ट्रपति जो है ये किसी को मृत्यु दंड माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल किसी का मृत्यु दंड माफ नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ा अंतर है। राष्ट्रपति तो किसी का मृत्यु दंड भी माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल किसी का मृत्यु दंड भी माफ नहीं कर सकते हैं। और दूसरा कि राष्ट्रपति यदि किसी का कोर्ट मार्शल भी हुआ है ना, तो कोर्ट मार्शल को भी माफ कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी को कोर्ट मार्शल हुआ है तो उसको भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल किसी का कोर्ट मार्शल माफ नहीं कर सकता। कोर्ट मार्शल मतलब कि सेना की अदालत ने अगर सजा दिया है, तो सेना के द्वारा सजा दिया गया है किसी आदमी को, तो उसको राष्ट्रपति माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता है। तो राज्यपाल ना तो मृत्यु दंड माफ कर सकता है और ना राज्यपाल कोर्ट मार्शल को माफ कर सकता है। तो दो गो चीज राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दो चीज राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है। राज्यपाल केवल और केवल क्या माफ करेगा, तो राज्यपाल केवल वही कि अपराध की प्रकृति आपका बदल सकता है ना, दंड कुछ दिन के लिए कम कर सकता है राज्यपाल चाहे तो अंतर पूछा जाता है। तो अंतर ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान में यही अंतर है कि राज्यपाल मृत्युदंड माफ नहीं करेगा और कोर्ट मार्शल माफ नहीं करेगा। क्लियर है? बाकी जो राष्ट्रपति करता है वो सब राज्यपाल भी कर सकता है। ओके, चलिए आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 कहता है राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर। राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, तो राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।
इसका मतलब इस इतना ही है कि केंद्र के द्वारा कहीं से कोई ऑर्डर या कहीं से कोई आदेश निकलेगा तो वो आदेश राष्ट्रपति के नाम से निकलेगा। केंद्र के स्तर पर कोई भी आप देखेंगे नियुक्ति होता है तो राष्ट्रपति करता है, किसी को हटाया जाता है तो केंद्र के राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाता है ना। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है राष्ट्रपति पर, प्रेसिडेंट पर। ठीक है, तो इसको जैसे यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि क्या है और किस तरह से है। तो ये था मुख्य तौर पे आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चैप्टर। आगे अब आपका शुरू होगा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, है ना। तो हेडिंग बनाएंगे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, इनका चर्चा पार्ट 5 में ही है और आर्टिकल 74-75 में। ठीक है, तो आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 क्या कहता है? लिखेंगे कि एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, जिसके सलाह और परामर्श पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर and their president do his work after the advice and consultation। ठीक है, तो सलाह और परामर्श पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। तो एक मंत्री परिषद होगी, है ना, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, इसके सलाह और परामर्श पर राष्ट्रपति कार्य करेगा, ये लिखा हुआ है। तो अब एक मंत्री परिषद होगी, तो मंत्री परिषद जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, ये क्या है? देखिए, हम लोग के यहां जो मंत्री होते हैं, है ना, केंद्र के स्तर पर, तो केंद्र के स्तर पर मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, है ना। केंद्र के स्तर पर मंत्री जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, है ना, कैबिनेट मंत्री। एक होते हैं राज्य मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मंत्री हम लोग के यहां 3 तरह के होते हैं। ठीक है, केंद्र में आप देखते होंगे मिनिस्ट्री, तो ये 3 तरह के मंत्री आपको देखते होंगे। कैबिनेट मंत्री को ही कहते हैं मंत्रिमंडल, है ना, कैबिनेट को हिंदी में कहते हैं
मंत्रिमंडल इन कैबिनेट ज्यादा चर्चा में रहता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब आप देखेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज। तो पूछा जाता है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल कैबिनेट को ही क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या अंतर है, तो क्या होगा, क्या, हाँ क्या, स्पष्ट बताइए कि कैबिनेट मंत्री और मंत्री परिषद में क्या अंतर होता है, कैसे समझाएंगे दोनों के अंतर क्या है। हाँ गुड। मंत्री परिषद में ये तीनों शामिल होते हैं। मंत्री परिषद में कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। एक बात ध्यान रखना है कि राज्य लिखा हुआ है, इसका मतलब किसी राज्य से नहीं है कि आप सोचे कि बिहार का, चाहे वो यूपी का, चाहे कहीं का मंत्री। राज्य मंत्री मतलब वो केंद्र का ही है, सेंटर का ही है और पूरे भारत के लिए है, उसका किसी राज्य विशेष से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आप पेपर और पढ़ते हैं तो ये सब न्यूज खूब चर्चा में रहता है, लिखा रहता है कि आज प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठक करेंगे। तो आज अगर प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठक करेंगे तो उनके बैठक में कैबिनेट मंत्री भी जाएगा, राज्य मंत्री भी जाएगा और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी जाएगा। लेकिन पेपर में यह लिखा हुआ है कि आज प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक करेंगे, आज प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक करेंगे, तो केवल कैबिनेट के लोग जाएंगे, वो दोनों नहीं जाएंगे। ठीक है। अब इनमें अंतर क्या होता है, तो देखिए कैबिनेट मंत्री के अंदर में ही काम करता है राज्य मंत्री। जैसे कि अभी गृह मंत्री भारत के कौन है, अमित शाह। गृह राज्य मंत्री बिहार ही से है, नित्यानंद राय। ठीक है। तो अब इनको अलग से कोई विभाग तो नहीं मिला है, इनको अलग से तो कोई विभाग नहीं मिला है, तो गृह मंत्री के अंदर में काम कर रहे हैं। तो गृह मंत्रालय तो एक सबसे मैंने प्रधानमंत्री के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कोई मिनिस्ट्री होता है तो होम मिनिस्ट्री होता है। तो राज्य मंत्री जो भी होते हैं उनको अलग से कोई विभाग नहीं मिलता है, कैबिनेट मंत्री के अंदर में ही वो लोग काम करता है। ठीक है। तो जैसे वही वो हमने कहा कि अब राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, गृह राज्य मंत्री लिखा जाता है। तो गृह राज्य मंत्री मतलब कि गृह मंत्री में कैबिनेट में कौन है, अमित शाह, उनके साथ राज्य मंत्री कौन है, नित्यानंद राय। तो कैबिनेट की बैठक अगर होगी तो खाली अमित शाह बैठेंगे। अगर मान लीजिए कि मंत्री परिषद की बैठक है तो अमित शाह के साथ साथ राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी बैठेंगे। समझ में आ रहा है बात। तो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन ही काम करता है, इसके अंडर में ही काम करता है, इसको अलग से कोई विभाग नहीं मिलता है। एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो स्वतंत्र प्रभार से यहां पे अर्थ क्लियर हो गया कि ई स्वतंत्र नहीं है, इसके ऊपर कौन है, कैबिनेट मंत्री। लेकिन इसको लिख दिए कि स्वतंत्र प्रभार, मतलब कि इसके ऊपर कोई कैबिनेट नहीं है, इसको एक विभाग मिल जाएगा, ये अपना चलाएगा, सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा, या प्रधानमंत्री से कुछ पूछेंगे तो प्रधानमंत्री को जवाब देगा अपना। इसके ऊपर कोई कैबिनेट नहीं रहता है। तो जो स्वतंत्र प्रभार होता है उसके ऊपर कोई कैबिनेट नहीं, जैसे कि जनरल विक्रम सिंह है ना, विक्रम सिंह, बीके सिंह, वीके सिंह को आपने सुना होगा, बीके सिंह को बनाया गया था स्वतंत्र प्रभार मंत्री, है ना। तो जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनता है ना, वो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, उसके ऊपर कोई दूसरा नहीं रहता है। ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो अगर मंत्री परिषद को देखेंगे तो ये तीनों को मिला करके मंत्री परिषद बनता है। अब मंत्रिमंडल का बात करेंगे तो खाली वो कैबिनेट मंत्रिमंडल बनाता है। ठीक है। मंत्रिमंडल हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कैबिनेट कहते हैं। तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर समझ में आ रहा है।
सभी मंत्रियों का समूह मंत्रिपरिषद है, और उसमें से एक छोटा सा ग्रुप निकाल दीजिए बाहर कैबिनेट का, तो वो हो गया कैबिनेट मंत्री। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है? तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो मंत्री परिषद की संख्या निश्चित है कि मंत्री टोटल केंद्र में कै गो होगा, है ना? किस संविधान संशोधन के द्वारा? हाँ, 91वां संविधान संशोधन। नोट करके एक लाइन लिख लेंगे कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र में लोकसभा के कुल सदस्यों का, केंद्र में लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से ज्यादा, केंद्र में लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से ज्यादा मंत्री नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 15% किसका? लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का। ध्यान रहे कि यही नियम राज्य में भी है कि राज्य में उसके विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होगा। तो ये तीनों मिला करके कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वयं प्रभार, नहीं, ये तीनों मिला करके 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, है ना? हाँ जी, हाँ, तो ये ध्यान रखेंगे कि तीनों को मिला करके जो है आपको 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। माने कि केंद्र में मंत्री बनेगा 15%। नियम इसलिए बनाया गया कि पहले बहुत सारा मंत्री लोग बन जाता था। क्यों? कि गठबंधन की सरकार बनती थी, तो गठबंधन में सब कहते थे कि हमको मंत्री बनाओ, मंत्री नहीं बनाओगे तो हम गठबंधन तोड़ देंगे। तो मंत्री बनाने के चक्कर में सबको मंत्री बनाओ, तो इसलिए वो नियम बना दिया गया कि लोकसभा के टोटल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं बन सकता है ना? तो राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के तीनों मिला करके। ठीक है, हाँ, विधानसभा में भी यही नियम है। जैसे अब बिहार में अगर मान लीजिए कि बिहार में कितना मंत्री होगा, तो बिहार में विधानसभा का कुल सदस्य संख्या 243, तो 243 का 15%। यूपी में कै गो मंत्री होगा, तो यूपी के विधानसभा का टोटल नंबर है 403, तो फिर उसका जो है वो क्या हो जाएगा कि 15%। तो कहने का मतलब है कि वहां का फिर जो है वो 15%। तो हर राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% ही मंत्री बन सकता है राज्य में। केंद्र में क्यों जो है वो स्थिति है कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% ही मंत्री बन सकता है। ध्यान रहे कि राज्यों में एक नियम है कि कम से कम 12 गो मंत्री तो होगा, माने मिनिमम नंबर फिक्स है कि कम से कम राज्यों में, कि अगर जैसे बहुत छोटा छोटा राज्य सब है तो कम से कम 12 गो मंत्री तो होगा। बाकी तो मैंने 15% होबे करेगा टोटल संख्या का, लेकिन कम से कम 12 गो मंत्री होगा। आप ज्यादा रखेंगे तो 15% से ज्यादा नहीं रखेंगे, लेकिन कम रखिएगा तो 12 को कम से कम रखना पड़ेगा। हाँ, राज्य के लिए ही, केंद्र में कोई मिनिमम संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है,
इसी प्रकार से यह भी निश्चित किया गया है राज्यों के लिए कि किसी राज्य में विधानसभा 500 से ज्यादा नहीं होगा। 500 से ज्यादा नहीं होगा, मतलब कि 500 से ज्यादा विधायक नहीं होंगे किसी राज्य में, माने कि वो फिक्स है कि 500 रहेगा। ठीक है, तो 500 से ज्यादा विधायक नहीं होगा, 60 गो से भी कम भी नहीं रहेगा। 60 से कम नहीं रहेगा। लेकिन कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जहां पर जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए उनके यहां एक्सेप्शन है कि उनके यहां इससे कम हो सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि किसी राज्य में विधायकों की संख्या न्यूनतम क्या निर्धारित है, तो 60 गो। ठीक है, उन लोगों के लिए एक्सेप्शन है, गोवा एक्सेप्शन है, सिक्किम एक्सेप्शन है ना, क्योंकि उनके यहां संख्या ही बहुत कम है, तो लोग कहां से लेके आएगा उतना। ठीक है, तो मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60, तो इसी के बीच में रह सकता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, तो एक्सेप्शन इसलिए उन पर ही नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, तो अब जब यहां पे मंत्री सब जो नियुक्त होते हैं, तो ये सब मंत्री जो हैं ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नोट करके लिख लीजिएगा, है ना, पूछा जाता है कि मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति। लिख लेंगे कि मिनिस्टर्स आर कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा। मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो सामूहिक रूप से मंत्री परिषद के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि आपको मंत्री बने रहना है, अगर चाहती है सरकार की सरकार चलता रहे, तो उसको लोकसभा में बहुमत रहना चाहिए। इसलिए आप मंत्री तबे तक हैं जब तक लोकसभा में आपको बहुमत है। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन, इसका मतलब यह हुआ कि सरकार के पास लोकसभा में सरकार चलाने के लिए बहुमत नहीं है। तो जब बहुमत नहीं है तो क्या होगा, सरकार गिर जाएगी और आप सरकार जो है सो नहीं चला पाएंगे लंबे समय तक। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि और सरकार गिर गई तो सब लोग को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसलिए मंत्री की सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है, लोकसभा के प्रति। अब व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति। नोट करके लिख लेंगे कि मंत्री परिषद की व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होती है। तो व्यक्तिगत राष्ट्रपति के प्रति, ये ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति ही इनको अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति ही इन्हें नियुक्त करता है और राष्ट्रपति ही इन्हें हटा सकता है। इसलिए कहते हैं कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ आया बात। तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए, आगे लिखेंगे कि कोई भी मंत्री, अगर आपसे पूछा सकता है कि क्या कोई भारत में मंत्री बिना संसद के सदस्य रहे बन सकता है, बन सकता है, लेकिन 6 महीना तक के लिए। ठीक है, हाँ, 6 महीना के अंदर उसको संसद के किसी ना किसी सदन से सदस्यता लेना पड़ेगा। तो लिख लेंगे कि कोई व्यक्ति, कोई भी मंत्री, हाँ, या व्यक्ति, कोई भी मंत्री लिखिए, कोई मंत्री मंत्री बनने के लिए उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना पड़ेगा। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना पड़ेगा।
उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना पड़ेगा तथा वो बिना संसद के किसी सदन का सदस्य रहे तथा वह बिना संसद के किसी सदन का सदस्य रहे 6 महीना तक मंत्री पद पे बना रह सकता है। मंत्री पद पे बना रह सकता है। तो 6 महीना तक आप रह सकते हैं, बिना किसी सदन के सदस्य नहीं भी हैं तो 6 महीने तक आप मंत्री रह सकते हैं। लेकिन 6 महीना से अगर एक दिन ज्यादा भी रहना है ना तो आपको संसद के किसी सदन से, या तो लोकसभा से या तो राज्यसभा से, किसी एक सदन से आपको सदस्यता लेना पड़ेगा। समझ रहे? किसी भी एक सदन से सदस्यता आपको लेना पड़ेगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ, लोकसभा का ही कुल, उससे राज्यसभा के नंबर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। मंत्री चाहे राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो, मंत्री आप तभी बन पाइएगा ना जब लोकसभा में आपको बहुमत रहेगा। अगर बहुमत नहीं तो सरकार आपकी बनेगी नहीं, तो मंत्री आप बनेंगे नहीं। इसलिए मंत्री बनने के लिए या सरकार चलाने के लिए लोकसभा इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए मिनिस्टर चाहे आप लोकसभा से हो चाहे आप राज्यसभा से हो, लेकिन 15% का नंबर जो काउंट होगा वो लोकसभा के टोटल नंबर का काउंट होगा। ठीक है। आर्टिकल 75, आर्टिकल 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। हाँ, चलिए आइए। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। अब देखिए, तो कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर appointed by the president and other ministers are appointed by the president also after the recommendation of the prime minister, है ना। प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री को तो नियुक्त करेगा ही करेगा। तो अब जब संविधान में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तो क्या राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा? हाँ, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। नहीं तो मोदी जी इतना मेहनत करते, आराम से द्रौपदी मुर्मू से कहते कि काम ना करिए, हम ही को फिर से कह दीजिए कि हो गए मोदी जी प्रधानमंत्री, क्या दिक्कत है? तो ऐसे नहीं होता है ना। तो यहां पर अब क्या होगा, तो राष्ट्रपति, है ना,
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसी को नियुक्त करेंगे जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता चुना जाएगा। लिख लेंगे, उसी को नियुक्त करेंगे जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता चुना जाएगा। जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता चुना जाएगा। ठीक है, ओके। मतलब राष्ट्रपति, आर्टिकल 75 कह रहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नियुक्त करेंगे, तो इसका यह मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री किसी को, राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसी को नियुक्त करेंगे जिसके अंदर में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता होगी। और योग्यता क्या होना चाहिए? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता। अब देखिए, आजकल तो हम लोग के यहाँ ये ट्रेंड बन गया है कि अगर बीजेपी जीतती है तो फिक्स है कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि ऑपोजिशन में अभी नाम निश्चित नहीं है कि कौन बनेगा। हालांकि ऑपोजिशन का यही दिक्कत है कि सबके मन में प्रधानमंत्री बनने का वो चल रहा होगा कि हम बन जाए, तो नेता निश्चित नहीं है। लेकिन हम लोग का संविधान में जो व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था, वो यही कहता है कि चुनाव से पहले नेता का नाम क्लियर नहीं होना चाहिए। नेता का नाम क्लियर होना था चुनाव के बाद। चुनाव, लोकसभा से चुनाव हो गया, अब चुनाव के बाद जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट लोकसभा में आएगा, तो देखिए लोकसभा में अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है, अगर आप में से भी किसी को प्रधानमंत्री बनने का मन कर रहा है, तो एक ही उपाय है प्रधानमंत्री बनने का। और उपाय यह है कि लोकसभा में आपको बहुमत दल का नेता चुन लिया जाए। तो लोकसभा में बहुमत होता है 272 पर, है ना, 272 प्लस पर। तो 272 को सांसद के जाकर के गोर पकड़ लेना है कि भाई वह हमारे नेता मान ले, अपन तो जो कहेगा वो हम करेंगे, है ना। तो 272 को सांसद अगर आपको अपना नेता चुन लिया तो आपको प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। भले आप चुनाव लड़े हैं चाहे नहीं लड़े हैं, चुन लिया ना, आप प्रधानमंत्री पद का शपथ हो जाएगा आपका। बाद में आप या तो लोकसभा से सदस्य बन जाइए, चाहे राज्यसभा से बन जाइए, 6 महीने के अंदर में, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता, तो लोकसभा में बहुमत 272 पे होता है। हालांकि अभी इस बार तो मोदी जी को 270 ही चाहिए, कैसे कि 245 पहले 545 था ना, अब 2 इंग्लैंड खत्म हो गया है तो 243 को है। तो उस हिसाब से 270 प्लस भी इनको सीट आ जाएगा तो ये फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, धूमधाम से बन जाएंगे। लेकिन ये मांग रहे हैं 400 मांग करके मैटर गड़बड़ीले हैं सबका। 270, लेकिन सरकार चलने के लिए 270 पर इनका हो जाएगा काम। 270 से एक ज्यादा भी आ जाएगा तो बहुमत की सरकार आ जाएगी, मेजोरिटी की आ जाएगी। हालांकि इनका जो अलायंस है वो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो एनडीए का भी मिला जुला करके अगर 270 से प्लस है तो भी वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कैसे कि 270 ही बहुमत का आंकड़ा है। तो नियम यह है प्रधानमंत्री बनने का कि लोकसभा का पहले चुनाव होगा, आज चुनाव के बाद जिस पार्टी को बहुमत आएगा या जिस गठबंधन को बहुमत आएगा वही अपना नेता चुनेगी। अब जैसे कि आप 2004 में देखिएगा, 2004 में या 2009 में 2 बार लोकसभा के चुनाव। तो 2004 में जब चुनाव हुआ तब मनमोहन सिंह जी तो कहीं से चुनाव वो नहीं लड़े थे, लेकिन 2004 में कांग्रेस जीत गई। हालांकि कांग्रेस नहीं जीती थी, कांग्रेस का अलायंस जीता था, गठबंधन, यूपीए। यूपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, गुड, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, है ना, यूपीए। तो यूपीए को बहुमत आया था, तो यूपीए ने अपना नेता चुन लिया डॉक्टर मनमोहन सिंह को। हालांकि यूपीए में सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस को था, ठीक है। तो उसने अपना नेता चुन लिया इनको, मनमोहन सिंह को, तो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए। फिर 2009 का चुनाव हुआ तो 9 में भी यूपीए ही सत्ता में आई।
कांग्रेस बहुमत में ना तो 2004 में आई थी ना 2009 में आई थी। बहुमत कांग्रेस को कभी नहीं मिला, ना 2004 में ना 2009 में। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री उनका हुआ क्योंकि उनका गठबंधन जो था उसको बहुमत आया। उनका गठबंधन मिल करके सब जोड़ गांठ करके 272 से आगे चल गया। अब बीजेपी का जो गठबंधन था एनडीए, इसको बहुमत नहीं आया, इसलिए इनका प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। लेकिन वही 9 के बाद जब 2014 में चुनाव हुआ तो अकेले बीजेपी को बहुमत आ गया। अकेले बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ दी, माने पिछले कुछ वर्षों का, और उसको आ गया 282 गो सीट अकेले बीजेपी को। 282 सीट मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री। फिर 2019 का चुनाव हुआ तो और ज्यादा सीट आ गया इनको, अकेले बीजेपी को आ गया 303 गो सीट, और सरकार बनाने के लिए चाहिए 272 गो। तो आराम से धूमधाम से प्रधानमंत्री बन गए। इसलिए अभी फिर मेहनत कर रहे हैं कि फिर हमको कम से कम 400 दे दो, है ना। तो 400 नहीं, अगर इनको 272 से ज्यादा 275 को आ जाता है तो ये धूमधाम से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं फील गुड वाला मैटर हो गया अटल बिहारी वाजपेयी वाला, कि कहीं चुनाव हार गए, माने ये भले ना हारे लेकिन इनकी पार्टी हार गई, क्योंकि सांसद लोग से तो लोगों का नाराजगी है। बड़े लोग प्राइम मिनिस्टर से नाराज हो चाहे नहीं हो, अपने पार्लियामेंट्रियन से लोग नाराज हैं, अपने क्षेत्र के सांसद से लोग नाराज हैं। तो अगर ये कहीं एंटी इनकम्बेंसी का मैटर आ गया तो फिर क्या पता ही गठबंधन को भी सीट आए कि ना आए, यूपीए निकल जाए, है ना, इंडिया गठबंधन जो आजकल चल रहा है वो निकल जाए, ये भी हो सकता है? गठबंधन तो उनका भयल है, और तय कुछ होगा। इंडिया लड़ नहीं रहा है अलायंस, कहां पे? हाँ तो जीत के जाएंगे। तो अगर यूपीए अभी उनका है ना टीम इंडिया वालों का, तो अगर इंडिया वालों का सांसद आ जाता है 200 सबका जोड़ जाकर 272 से प्लस, तो लोग का सब प्रधानमंत्री बनेगा फिर, है ना। इनका अगर गठबंधन 272 नहीं ले आ पाता है तो इनका नहीं बन पाएगा सरकार। अगर वो सब लेके चलाता है सब जोड़ गांठ के, चाचा मामा मौसा फूफा मौसी सब मिल करके, तो दिक्कत हो, वो लोग अपना बना लेगा सरकार। अब यह है कि वो सब लेके तो आ जाएगा, लेकिन अब वो लोग का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यही दिक्कत है कि प्रधानमंत्री वो लोग का, हाँ इसमें माने एक एक साल के लिए झगड़ा चलेगा कि प्रधानमंत्री के लिए, है ना, कि क्या क्या होगा नहीं होगा। तो ये सब दिक्कत है, ठीक है। खैर, तो यहां पर लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा, मेजोरिटी पार्टी का लीडर होगा, तो मतलब कि 272 से ज्यादा जिसको आ जाएगा, अभी 270 से भी ज्यादा आ जाएगा, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। उसको प्रधानमंत्री बनने में कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो राष्ट्रपति उसी आदमी को प्रधानमंत्री पद का शपथ दिलाते हैं जिसके पास लोकसभा में बहुमत होता है। तो चुनाव के बाद पार्टी सब अपना मीटिंग करता है, तो जिस पार्टी को बहुमत आता है, चाहे जिस गठबंधन को बहुमत आता है, वो सब मिल करके अपना नेता चुनता है, नेता का नाम लिखता है, और उस पर इतना सांसद कम से कम साइन कर देगा। 270 को सब सांसद कर देगा, चाहे जितना जीता है सब कर देगा, अगर ज्यादा जीता है तो। क्या क्या सबके सामने क्या करेगा, वो अपना पार्टी मीटिंग में कर लेगा, है ना। उसका पार्टी का नेता वो अपना तय कर लिया, जो जीतेगा वो लोग अपना मीटिंग होगा, और वो लोग अपना निश्चित कर लेगा, वही अपना करके अपना साइन कर देगा। साइन करके जो नेता चुना जाएगा वो पेपरवा लेके चल जाता है राष्ट्रपति के यहाँ, और राष्ट्रपति को दिखाता है कि देखिए हम बनेंगे प्रधानमंत्री, इसलिए बनेंगे क्योंकि लोकसभा में 270 से ज्यादा सांसद हमको सपोर्ट कर रहा है। तो राष्ट्रपति देख लेगा कि सपोर्ट तो कर रहा है, बोले चलो हो गया, तुमको प्रधानमंत्री बना देंगे। अब बोलो कि मंत्री कौन कौन बनेगा, तो अभी आपने क्या लिखा कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। अब प्रधानमंत्री तय करेगा कि उसके साथ मंत्री कौन बनेगा, तो एगो अतापा नाम देगा कि हम प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे, और उसके बाद फिर 10 15 20 गो नाम दे देगा कि ई लोग को मंत्री पद का शपथ आप करा दीजिएगा, इन लोगों को खाली मंत्री पद का शपथ करा दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम जो है सो बाद में इसको संभाल लेंगे, देख लेंगे, है ना। तो इस तरह का होता है। किस नियम के आधार पर? हाँ
कहीं से वो जिस जिस अलायंस में है वही ना करेगा सपोर्ट उनको। कहीं से कैसे बन जाएंगे जो। हाँ 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 हाँ, वो बन जाएगा हाँ। हम्म। हाँ नहीं तो देखिए क्या है कि अब मान लीजिए कि इनका एनडीए अलायंस है, जो इनके अलायंस में है, तो इसी का ना होना चाहिए 272 को। अब कांग्रेस इनको समर्थन थोड़ी देगी। अब मान लीजिए इनका अपना बीजेपी है, तो बीजेपी को मान लीजिए कि सीट नहीं आया उतना, तो इनका जो गठबंधन है जो इनके साथ मिलकर सब चुनाव, जैसे बिहार में चिराग पासवान की पार्टी इनके साथ है, नीतीश कुमार की पार्टी इनके साथ है ना, और भी बहुत बहुत तरह के लोग जो है सो इनके साथ ये किए हुए हैं, तो ई लोग का भी सांसद जीतेगा। तो ई लोग का जीता तो ई तो इनके गठबंधन में है। उधर कांग्रेस के साथ भी बहुत से लोग गठबंधन में है, ठीक है। तो उधर उ लोग का अपना लड़ रहा है, इधर इनका अपना लड़ रहा है। तो चुनाव के बाद अगर इनको मान लीजिए बहुमत नहीं आया, इनके गठबंधन को भी माने कि नीतीश उतीश का, चिराग ओरा का, सब लोग के सांसद जोड़ दिए, तब वो 272 क्रॉस नहीं किया, तब तो इनको प्रधानमंत्री बनने में दिक्कत होगा। तब क्या हो सकता है, तब ये हो सकता है कि कांग्रेस का गठबंधन तोड़ दे, इंडिया अलायंस को तोड़ दे। जैसे कि अब केजरीवाल है, तो केजरीवाल को बुला ले अपने में कि सुनो तो रखे को सांसद जीत, कहेगा दिल्ली में हमारे 5-6 को जीत गया है, बोले तो एक काम करो दिल्ली में तू आ जा, हमारा मिल जाओ। तो अगर गठबंधन तोड़ दिए किसी का, जैसे ममता बनर्जी अभी किसी के साथ गठबंधन में नहीं है, बंगाल में अकेले लड़ रही है, अब ना कांग्रेस के साथ है, ना इंडिया गठबंधन में है, ना इनके साथ है, वो मान लीजिए अच्छा खासा सीट जीत गई, तो वो अगर जीत गई तो मोदी जी कहेंगे कि आइए नहीं मेरे हमारा में आ जाइए, आइए आपको रेल मिनिस्टर बना देंगे, आइए आपको रक्षा मंत्री बना देंगे, कोई ना कोई उसको दे देंगे, गृह मंत्रालय तो नहीं देंगे अमित शाह के छुड़ा करके, है ना। तो कह सकते हैं तो गठबंधन तोड़ना पड़ेगा, कोई सांसद नहीं टूटेगा। कैसे मान लीजिए कि केजरीवाल की पार्टी नहीं आई, केजरीवाल के वो सांसद आ ही नहीं सकता, आएगा तो दल बदल कानून लग जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ, तो सांसद को नहीं तोड़ना पड़ेगा। अगर तोड़ने हैं तो पूरा पार्टी तोड़ दीजिए कि गठबंधन ही टूट जाए, और नहीं तो अगर पार्टियों तोड़ना है तो मान लीजिए कि अगर 4 को जीता है केजरीवाल के, तो चारों को बुला लीजिए कि चारों आ जाओ। तो अगर चारों आ गया तो फिर दल बदल कानून नहीं लगेगा, तब 2/3 मतलब 2/3 से ज्यादा हो गया, अगर चारों आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एक गो सांसद अकेले आने से नहीं होगा, या तो पूरा पार्टी को तोड़ना पड़ेगा, है ना, पूरा क्या करना पड़ेगा, पार्टी को तोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो क्या करना पड़ेगा कि आपको उस पार्टी के जितना जीता हुआ सांसद है सबको तोड़ना पड़ेगा, कम से कम 2/3 से ज्यादा तोड़ दीजिए, तो बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन बहुमत चाहिए लोकसभा में, यह बहुमत जिसके पास रहेगा वही जाकर के वहां पर दावा करेगा कि साहब हमारे पास बहुमत है, हम जीत के आए हैं चुनाव, हमारा गठबंधन यह है, हमको ये किया है, तो उसको जाकर के अपना ये करेंगे। तो उसके बाद ही इनका जो है सो निश्चित हो पाएगा कि किस प्रकार से क्या वहां पर कर पा रहे हैं। क्लियर है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां पर स्थिति बनती है लोकसभा के अंदर। कोई दिक्कत, तो जिसको लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होगा वह प्रधानमंत्री बनेगा, और उसके कहने पर अन्य लोग मंत्री पद का शपथ लेंगे। ठीक है, मंत्रियों के पास एक विशेषाधिकार होता है कि जो मंत्री बन गया उस संसद के दोनों सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन मतदान वो वही करेगा जिस सदन का सदस्य है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री जिस सदन में होता है उस सदन का वो नेता होता है। जैसे कि वर्तमान के प्रधानमंत्री लोकसभा से हैं, बनारस से जीत के जाते हैं, तो ये लोकसभा में बहुमत दल के नेता या सदन के नेता है, हाउस ऑफ द लीडर है। ठीक है, और दूसरा हाउस में प्रधानमंत्री ही किसी को अपना नेता नियुक्त करता है। ठीक है, कि हमारे नेता होंगे, तो दूसरे सदन राज्यसभा में मोदी जी ने अपना नेता नियुक्त किया हुआ है पीयूष गोयल को, कि पीयूष गोयल जो है वो हमारे लीडर होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मनमोहन सिंह जो थे वो लोकसभा के चुनाव कभी लड़बे नहीं किए थे, तो राज्यसभा से थे, तो वो राज्यसभा में बहुमत दल के नेता हुआ करते थे और लोकसभा में वो नेता नियुक्त करते थे। तो जब तक प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति नहीं बने थे तब तक वो लोकसभा में बहुमत लोकसभा में नेता थे, और जब वो राष्ट्रपति बन गए
2012 के राष्ट्रपति चुनाव में, तो लोकसभा में नेता बना दिया गया पी चिदम्बरम को, जो उस समय के होम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये इस प्रकार से प्रधानमंत्री जिस हाउस में होगा वो उस हाउस का लीडर होगा, और दूसरे हाउस में वो क्या करता है, तो दूसरे हाउस में वो अपॉइंट करेगा किसको, तो अपने किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, तो जिस हाउस में होगा उस हाउस का वो लीडर होता है, दूसरे हाउस में वो किसी को अपॉइंट कर सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जो होता है वो देश का सबसे बड़ा प्रवक्ता होता है। ध्यान रखेंगे, देश का सबसे बड़ा प्रवक्ता होता है, यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा जो है वो क्या होगा, वो एक्सपोक्स पर्सन होगा। स्पोक्स पर्सन है ना, कि देश के समस्या पर, देश की स्थिति पर, देश के किसी भी प्रकार का कोई चीज अगर गड़बड़ है तो उस स्थिति पर कोई चर्चा विमर्श बातचीत किया जाएगा, तो वो कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। ठीक है, क्लियर है, तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 74-75 में कोई दिक्कत, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद से रिलेटेड किसी का कोई सवाल या कोई बात जो समझ में नहीं आया हो, सरकार कैसे बनता है या किसी भी स्थिति में कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, समझ में आया बात सब? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली सांसद, हाँ तो सांसद में प्रत्यक्ष है, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनना होगा तो ये होगा। ठीक है, ठीक है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, इसका अर्थ हुआ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ठीक है, चलिए। चुनाव एमपी का होता है और एमपी अपना नेता चुनता है। वही बात आपको बताया जा रहा है कि चुनाव प्रधानमंत्री पद का नहीं होता है, एमपी का होता है। 50% ज्यादा नहीं कि 272 से ज्यादा एमपी जिसके नाम को सपोर्ट कर देंगे वो प्रधानमंत्री चुना जाएगा। क्या क्या कौन? हाँ, राज्य मंत्री अपना कैबिनेट के अंदर में काम करेगा, कैबिनेट उसका बात पहुंचाएगा प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। हाँ, मतदान अपने हाउस में करेंगे, अपने सदन में करेंगे। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्या है और कैसे है। क्या मंत्री के पास विशेषाधिकार होता है कि वो दोनों सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन मतदान केवल उसी सदन में करेगा जिसका वो सदस्य है।